Audible? Online? Am I audible? Actually, the thing is, Raj sir की आज सुबह की डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी कोई एंड ही गॉट लेट. क्लास में सर ने आना था एंड कल भी सर को जाना है एक बार. So he will be resuming it from day after tomorrow, right? But अभी के लिए if you have any questions, I can take your queries. अगर कोई डाउट हो कुछ पूछना आपने, you can ask. नहीं तो फिर राज सर परसों आएंगे अब. I'm really sorry we kept you waiting. You have any queries, any questions, you can please ask. For PCS preparation चल रहा है PCS का बैच. But if you have any queries, you can ask me as well. You have any questions, ma'am? Okay, sir, कोई डाउट कुछ पूछना हो? क्या चल रहा है वैसे न्यूज में? नेपाल का तो हो गया काम. हाँ जी, अब ठीक है, वो चीफ जस्टिस को अब आप ये देख लो जज किसने बनाया होगा. थिंग्स आर प्लांटेड वेल इन टाइम. और केसेस की पेंडेंसी क्यों है ज्यादा पता है आपको? हैविंग प्रैक्टिस इन द कोर्ट्स में आपको बताता हूँ. 3 रीजन होते हैं पेंडेंसी के. नंबर 1, जज नहीं है. जज नहीं है लिटरली. एक जज के ऊपर 3 जज का लोड है. सेकेंडली, कई बार डिसीजन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वो ले नहीं पाते. वाई? बिकॉज जजेस की ट्रांसफर की होती है मैंडेटरी, उनकी लाइफ को थ्रेट होता है. दे आर पनिशिंग पीपल डेली हु आर क्रिमिनल्स एंड देयरफॉर देयर लाइफ इज एट थ्रेट. एंड हर 3 साल बाद उनकी मैंडेटरी ट्रांसफर करनी पड़ती है फॉर देयर ओन सेफ्टी. कई बार वो डिसीजन देने में डर जाते हैं एंड दे वेट फॉर द नेक्स्ट जज टू डू इट. थर्डली, क्लाइंट्स सबसे, मैं क्या बोलूं आपको, होते हैं एंड दे ऑलवेज वांट टू कीप डिलेइंग. कहते हैं नहीं थोड़ा और ड्रैग करो, थोड़ा और ड्रैग करो, हमें और वो करना है, हमें और. कई सिर्फ तंग करने के लिए करते हैं केस. एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स टेक प्लेस टुगेदर. ये मैं आपको कोर्ट की इनसाइड फंक्शनिंग बता रहा हूँ. आई हैव प्रैक्टिस्ड फॉर गुड अमाउंट ऑफ टाइम इन दी कोर्ट्स, तो मैं आपको रियल बता रहा हूँ, आपको रियलिटी क्या है. बट एट द एंड द मेन थिंग इज रिगार्डिंग दी नंबर ऑफ जजेस. बट होते हैं कि जजेस ऐसे, आई हैव माई फ्रेंड्स अभी लगे हुए ऑलमोस्ट इन एवरी स्टेट. दिल्ली में मेरा फ्रेंड, उसने 5 टाइम्स ज्यादा केस सॉल्व कर दिए जितना नॉर्मली करते हैं. करने को कर सकते हैं, बट देन अगेन नॉट एवरीवन इज दैट कॉम्पिटेंट एज वेल. तो ये बोलने से कुछ नहीं होगा. सुप्रीम कोर्ट के पेंडेंसी है. पेंडेंसी खत्म करने के लिए यू नीड टू रिक्रूट मोर पीपल. टू रिक्रूट मोर पीपल यू नीड टू कंडक्ट फेयर एग्जाम्स. सर आप खुद बताओ, एक जज की लाइफ ना, इट इज हेल. ट्रस्ट मी, मैं बताता हूं. ऐसे पहली बात, जज का मतलब हाई कोर्ट का जज नहीं है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस की बात कर रहा हूं. राइट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी आपकी हायरार्की, जस्ट लाइक आईएएस ऑफिसर स्टार्टिंग लेवल होता है ना, क्लर्क लेवल, जिसको आप स्टार्टिंग का बोल देते हो, एडीसी या कुछ, वो बिल्कुल बेसिक लेवल. वैसे सिविल जज होता है. You enter that profession either if you are performing a civil role, you are called a civil judge, junior division, और अगर आपको रोस्टर में क्रिमिनल केसेस आए, then you become junior magistrate or judicial magistrate first class, JMIC. दिन में आप बैठे रहो सारे दिन केस लेते, you will have to appear in the court, मतलब बैठोगे वहां पर, रात को बैठ के आपने सबके जजमेंट्स लिखनी है, पढ़ना भी है. It is a myth that officers enjoy their life. उनके परिवार और नॉन एंजॉय करते हैं, उनकी लाइफ तो हेल होती है. ट्रस्ट मी, जुडिशरी में ज्यादा है. एंड ट्रस्ट मी, आई हैव हैड माय शेयर ऑफ एक्सपीरियंस विद बोथ. जुडिशरी के भी मेन वगैरह बहुत दे रखे हैं, उसमें भी रिट्स कर रखी है सारी, देख रखा सिस्टम सारा इनसाइड आउट. आई यूज्ड टू टीच, मैं 2015 में पढ़ाना शुरू कर दिया था. फिर एक बार मेरा बड़ा बैड एक्सपीरियंस हुआ किसी स्टेट सर्विस एग्जाम के साथ, एंड बहुत खतरनाक करप्शन थी. सुप्रीम कोर्ट में केस वगैरह भी किया है, सब कुछ कर लिया. फिर मैंने राज सर को बोला, सर मेरे को ना ब्रेक दो, मैंने दूसरी साइड ऑब्जर्व करनी है. मैंने लॉ करी, एलएलएम करी, जुडिशरी के पेपर दिए, फिर वही स्टेट फंस गई, फिर रिटें की, फिर पता चल गया कि भाई
एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं सारे। तो इसलिए मैं क्लास में ना, माय फोकस हैज चेंज्ड टू गिव यू द रियलिटी सो दैट यू आर एबल टू क्रैक द एग्जाम। कहीं आप एक सूडो जिंदगी में ना रह जाओ। आई हैव इन्वेस्टेड 15 years in this, I will not say wasted, invested in this, एक एक चीज का इनसाइड आउट एक्सपीरियंस लिया है, तो विच इज वाई आई इंटेंड टू पास देम टू यू, विच इज वाई मेरा थोड़ा तरीका भी अलग है पढ़ाने का। आई एम नॉट श्योर इफ यू हैव ऑब्जर्व्ड इट और नॉट, बट एनीवे एवरी एक्सपीरियंस इज अ लर्निंग थिंग फॉर यू, ग्रोथ कब चलती रहनी चाहिए। सो पूछो और कोई क्वेश्चन आपका है तो, एनीथिंग, नहीं तो राज सर परसों से आएंगे। आई एम रियली सॉरी, वी आर रियली सॉरी फॉर दैट। राज सर को सुबह अपॉइंटमेंट थी उनकी 9 बजे, ही थॉट ही विल गेट फ्री, उनका बैक में बड़ा सीवियर इशू चल रहा है एंड ही जस्ट गॉट फ्री एट 10 o'clock साइड। तो अभी बात हुई है मेरी सर से एंड कल भी सर की अपॉइंटमेंट है, तो परसों से आएंगे सर। बट स्टिल आई वांट यू टू आस्क मी एनी क्वेश्चंस इफ यू हैव, कुछ भी पूछना है, एनी टॉपिक। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट मैम इसलिए करना है, आई थिंक आपने पुराने लेक्चर्स लगाए नहीं मेरे। वी हैव बीन डिस्कसिंग दैट फॉर ऑलमोस्ट अ लॉट ऑफ टाइम। देखो, इट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट फॉर यू ऑल, 1 सितंबर ऑनवर्ड से मैंने 6-7 लेक्चर लिए हैं इसी सीरीज ऑफ लेक्चर्स में। इफ यू वांट टू नो व्हाट इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड राइट नाउ, एवरीथिंग A to Z, जस्ट वॉच देम प्लीज। टाइटल पे मत जाना, पंजाब फ्लड, रेयर अर्थ एलिमेंट, उसमें मैंने पूरा कोर्स ऑफ द वर्ल्ड डिस्कस किया, A to Z एवरीथिंग, राइट। टाइटल देना मेरी मजबूरी है, बिकॉज इफ आई गिव यू द रियल टाइटल, वीडियो ब्लॉक हो जाएंगी। यू हैव टू वर्क आउट अ स्मार्ट वे आउट टू रिमेन इन द सिस्टम, ये चीज सीखी है। एनीवे, तो शॉर्ट में ये बता रहा हूं मैम, वी आर एट वॉर एंड दैट इज द मोस्ट सेंसिटिव प्लेस राइट नाउ, विच इज वाई वी नीड टू सिक्योर दैट एरिया एंड इट इज 100% इंपेरेटिव फॉर अस टू हैव अ मिलिट्री बेस ओवर देयर। बोल रहे हैं आपके कमर्शियल एयर, यू कैन से, हमने कमर्शियल पोर्ट बनाना है, कमर्शियल एयर स्ट्रिप बनानी है, इट इज ऑल फॉर योर आर्म सर्विसेज, ताकि आप क्या है, यू हैव एकदम से आप वो चीज स्टैब्लिश कर सको वहां पे। तो इसलिए जो मर्जी कर लो, कोई कितने एडिटोरियल लिख ले अखबार में, जो मर्जी बोल ले, दैट इज इन नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट में वो चीज करनी पड़ेगी, राइट। आई एम नॉट फेवरिंग और अगेंस्ट एनीवन, यू ऑल नो दैट। मैं किसी को ना फेवर करता ना अपोज करता है, टॉक फैक्ट्स, सीधी सी बात है। Yes, it is going to be disastrous for the environment, for tribals, everything, but that is meant to be done right now. सांप काट लेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, उंगली काटनी पड़ेगी, as simple as that, नहीं तो सारे मरोगे, तो वो चीज करनी पड़ेगी। And it is in national interest, but the thing is, why can the government not say it openly? Because you want to maintain peace in the world. That is how you run a country, that is how you run a world. Masses are idiots, masses are fools, you keep them engaged in activities, India Pakistan मैच करा दो, खुश हो जाएंगे। हो गया मैच। एनीवे, दैट इज हाउ यू फूल किड्स एज वेल। उनका बड़ा होता है, अटेंशन स्पैन छोटा सा होता है। हफ्ता पहले ये जनता रो रही थी, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, अब मैच देख के खुश हो रहे हैं। कौन जीतता है वैसे, मैं देखता नहीं। दैट गिव्स अ सेंस ऑफ अचीवमेंट टू इंडियंस। ये बहुत बड़े मेजर पॉलिटिकल टूल्स होते हैं, यू विल अंडरस्टैंड इट एज यू मैच्योर। In the current scenario, world's currencies are backed by dollar and dollar is backed by which standards? Very good. दीक्षा, अभी के लिए it was the petrodollar. अच्छा होगा आपने पूछ लिया, ये मेरे दिमाग में आ रही थी बात, I had to discuss it. अभी यूएसए ने एक और चीज की है, I told you that they are about to launch the gold standard. Right? You must remember that. You are regular with the classes. I know that. तो गोल्ड वाली वीडियो में आप देख लेना, but something new has taken place 2 days back. ये जिस दिन इसकी डेथ हुई है ना, जिसको डेथ क्या, मर्डर हुआ है, चार्ली कर्क का, उस दिन ट्रंप की स्टेटमेंट, आई एम नॉट श्योर आपने देखी है कि नहीं, जिस दिन उसको मारा गया ना, उसी दिन अमेरिका में एक पता नहीं बिल पास हो गया टू नॉट रिलीज द एप्स्टीन फाइल्स। एंड साथ ही में आपका क्या हुआ है, अमेरिका इज नाउ लिंकिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अमेरिका की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विद क्रिप्टो करेंसी एंड दे आर कॉलिंग इट स्टेबल कॉइन। पहले क्रिप्टो में सबका क्या बना दिया, इंटरेस्ट बना दिया। आई हैव डिस्कस दैट एट लेंथ, जो मैंने वीडियो आपको, मतलब वीडियो कह रहा हूं, जो डिस्कशन की थी मैंने रिगार्डिंग यू कैन से पेट्रो डॉलर, भाई गोल्ड वाली वीडियो में सारा डिस्कस है ये, कि हाउ दे वर एक्चुअली लुकिंग फॉर एन ऑल्टरनेटिव आफ्टर 19 जून 2024 सऊदी के साथ पेट्रो डॉलर खत्म हो गया। Now they are backing it with
यू कैन से क्रिप्टो करेंसी, उसको बोल रहा स्टेबल कॉइन। व्हाट आर दे सेइंग? अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यूएसए की मैंने डिस्कस किया था ना, हाउ एवरी कंट्री इज सेलिंग इट बैक। चाइना के पास $1 बिलियन की होगी, उन्होंने 700 बिलियन, सॉरी 700 बिलियन वर्थ यूएसए को बोला देखो ये पर्चियां हमारे पास 700 बिलियन की होगी हैं, पकड़ो 700 बिलियन हमें दो। और ये उधारी यूएसए की कितनी होगी? $35 ट्रिलियन। Now what are they saying? I told you that they are planning to do something. Gold अभी खत्म नहीं हुआ है, गोल्ड का भी होएगा, but right now they are linking it with cryptocurrency. And कौन सी क्रिप्टो? ऐसी वैसी नहीं है। They have launched something called stable coin. Stable coin में क्या है? They are backing it with, and वो private person है जो इशू करेंगे स्टेबल कॉइन्स, एंड वो कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू इतनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी, देयरफॉर वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की वैल्यू बढ़ा रहे हैं अपने, ऑटोमेटिकली उनका क्या डेट कम हो जाएगा। एंड एट द एंड जिसका क्रिप्टो में पैसा है इधर उधर, चाहे आपको लगता है आपको पता भी हो, बी माई गेस्ट, ज्यादा पैसा आपके पास। स्टेबल कॉइन न्यूयॉर्क स्ट्रीट ट्रेंडिंग, यस दैट इज द नेक्स्ट बिग स्कैम दीक्षा। ये स्टेबल कॉइन देख लेना आप, जैसे पेपर गोल्ड जब आया था तब भी मैंने बोला था फेल ऐसी नहीं हुई इंडिया की भी सॉवरन गोल्ड स्कीम। वी वर फोर्स्ड टू डू दिस। व्हाई? लंदन में जब न्यूयॉर्क, यू कैन से न्यूयॉर्क एंड लंदन में गोल्ड एक्सचेंज था पहले, राइट, दे सेड कि यार करें क्या अब, उनके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ गोल्ड है। पता गोल्ड की अमाउंट बढ़ाते कैसे थे वो? सपोज देयर आर जस्ट टू वर्ड्स, एक सपोज मैम इज न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, न्यूयॉर्क गोल्ड एक्सचेंज, आई एम लंदन गोल्ड एक्सचेंज, वी बोथ हैव 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड। अब क्या है, आई गेव मैम माई 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड, मैंने उनको दे दिया, वो तो मेरा है, मैं बोलूंगा मेरे पास 10 ग्राम तो है, लेकिन 10 ग्राम इन्होंने मुझे वापस भी करना है, देयरफॉर नाउ आई हैव 20। अब आप बोलोगे आई हैड 10 ग्राम्स, आई रिसीव मोर, अब आपको कितने हो गए? 20 आ गया। दैट इज हाउ द प्राइस इन्फ्लेटेड। तो रियल प्राइस गोल्ड का इस टाइम एक्सट्रीमली हाई है। ये तो 1 लाख जितना भी हुआ है अभी, ये तो फिर भी बहुत कम है। आई टोल्ड यू डॉलर विद रिस्पेक्ट टू गोल्ड प्राइस धीरे धीरे कर रहे हैं। जब मैंने लेक्चर लिया था तब 3,500 का था, 4,000 का हो गया। देखना कुछ टाइम बाद 8 का भी हो जाएगा, एंड उनका धीरे धीरे क्या है, डेट टू जीडीपी रेशियो कम हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज यू कैन नॉट डू ऑल दैट विद गोल्ड ओनली, इट विल क्रिएट केओस। तो साथ ही में क्या ले आए? क्रिप्टो वाला। एंड इन्वेस्ट कौन करेगा इसमें? मासेस। उसके लिए इंडिया में आ चुके हैं नए फंड्स। एंड इफ यू आर पेइंग अटेंशन वेरी केयरफुली, अभी कई बैंक्स ने नए टाइप के फंड भी लॉन्च किए। आई एम नॉट अवेयर अबाउट व्हाट टाइप, बट दे आर लॉन्चिंग इट, राइट। एसबीआई वगैरह ने भी किए। आई एम नॉट श्योर इफ यू आर पेइंग अटेंशन और नॉट। देखा है आपने? यार डू नॉट डिसअपॉइंट मी, आई एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम यू। ये न्यूज में था अभी, ऑनलाइन है, मैं ऑडिबल रही कसर इंटरनेट निकाल देता है। दुनिया किसमें बिजी है? अपनी साड़ी वाली फोटो बनाने में, मैच देखने में, एज इफ देयर इज नथिंग मोर इंपॉर्टेंट टू। इट इज वेरी इजी टू फूल मासेस, गिव देम समथिंग टू एंटरटेन। जब भी कोई ऐसी चीज आती है ना, दैट इज द बिगेस्ट डाइवर्जन इन द वर्ल्ड, हमेशा याद रखना। यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। जो जेमिनी ने निकाला अपना, जैसे पहले चैट जीपीटी का गिबलीफाई चला था, अब इसका साड़ीफाई चल रहा है। पहले उसका कोई क्या मिनी बनाना, नैनो बनाना क्या था, लगे हुए पागलों की तरह खुश हो जाते हैं वो, बिकॉज दे हैव लिटिल बेटर थिंग्स टू डू। चल जा मेरे भाई। एनीवे, मैं बता रहा हूं, मान लो, अपने फोन पे सर्च कर लो, ये नहीं चल रहा तो SBI and other banks launched a new kind of fund. Okay, thank you. है ना? फेब का है। अभी कल परसों की भी न्यूज है एक,
ये अभी की है ना, कुछ दिन पहले की, सितंबर की होनी चाहिए अभी। क्या HDFC ने किया? हाँ 10 सितंबर अभी रिसेंटली, मतलब चल रहा है ये। एंड व्हाट डू यू मीन बाय फंड्स? इसका मतलब पता है क्या होता है? कि बैंक कह रहा है मुझे पैसा दो, अपना सारा उठाओ, लाओ जल्दी जल्दी दो पैसा, आपका पैसा मैं इन्वेस्ट करूंगा, प्रॉफिट उस पर कमाऊंगा, आपको चवन्नी दे दूंगा वापस। इसका मतलब सिंपल है, इसको म्यूचुअल फंड बोलते हैं। आप सबका पैसा मैं इन्वेस्ट करूंगा आपके बिहाफ पे, थोड़ा बहुत आपको दे दूंगा, एंड रिस्क है भाई, पूरा पैसा जा भी सकता है। फंड ऑफ फंड्स मतलब आपसे एक फंड बना लिया, एक और फंड, अब सारे फंड जोड़ दिए इकट्ठे, तो किस में लगाएंगे वो? Anyway, this is not loading anyhow. If you have any queries, you can ask. नहीं तो फिर राज सर परसों आ जाएंगे. But if you have anything to discuss, I'm here. पूछो कुछ. हाँ जी सर. जी मैम पूछो कुछ क्वेश्चन, कोई डाउट ऑनलाइन, एनी डाउट्स? Okay, so I guess let me just again convey the message. First of all, we are extremely sorry. Raj sir was caught up with a doctor's appointment. He got, you can say, late. It got delayed, and he will not be able to attend or deliver tomorrow's lecture as well. So he will be coming back day after tomorrow, right? So कल नहीं आपकी क्लास, परसों होगी सीधा, right? आर्कटिक रश, सुखमन, मैं पकड़ के पिटूंगा आपको वहीं आगे। आपको 4 साल से आर्कटिक का बढ़ा रहा हूं। डू नॉट डिसअपॉइंट मी। आर्कटिक के अभी इसी सीरीज में फिर इतना बात आ गया, हटाओ, सारे वॉर आर्कटिक के लिए ही हैं। हैव आई नॉट मेंशन्ड इट क्लियरली पिछले लेक्चर्स में कि हाउ इट इज रिगार्डिंग द आर्कटिक? और सारे लेक्चर्स मेरे उसी पे बेस है। डू नॉट डिसअपॉइंट मी। ओके, that is all everyone. Raj sir will come back day after tomorrow to take your lectures. That is all. Thank you. You're most welcome.